केजरीवाल को जेल, आगे कितना बड़ा खेल। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। इसके पहले ईडी ने केजरीवाल को कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया था। अब ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी की मांग करने की बजाय न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। यानी अब अरविंद केजरीवाल को अगले 15 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने होंगे और ये जेल यात्रा उनके सियासी करियर का सबसे बड़ा दाग बन रही है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल ने राजनीति में आने का जो फैसला लिया था, उस फैसले ने उन पर ही भ्रष्टाचारी के दाग लगा दिए। जिस राजनीति को क्रांतिकारी राजनीति का नाम उन्होंने दिया था, उसके जाल में वो खुद उलझ गए। लेकिन प्रश्न ये है कि आगे केजरीवाल का क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल के तरकश में अब भी तीर बाकी हैं, जो पीएम मोदी के लिए दिख रही जनभावना को घायल करेंगे, या फिर सब कुछ खत्म होने वाला है? इन प्रश्नों का पुख्ता उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल में कुछ ऐसी सुविधाओं की मांग की जो सुविधा भोगी जीवन जीने वाले नेता से उन्हें अलग बना सकता है। दरअसल 15 दिन की जेल में अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कुछ चीजें जेल ले जाने की मांग की है। इस मांग में 3 पुस्तक, दवाइयां, स्पेशल डाइट और कुर्सी मेज शामिल है। हालांकि ये चीजें केजरीवाल को मुहैया कराई जाएंगी या नहीं, इस पर मुहर नहीं लगी। लेकिन मांगी गई चीजों से इतना साफ हो गया कि केजरीवाल जेल के अंदर से ही राजनीति में कुछ अलग करने की तैयारी कर चुके हैं। इसे समझने के लिए कुर्सी मेज या दवाओं को छोड़ दें तो मांगी गई 3 पुस्तकों से मंशा समझ आती है। केजरीवाल ने जेल के अंदर भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तकों की मांग की है। लेकिन ये 3 पुस्तक मांगने का कारण क्या है, इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के लिए जारी जंग को समझ लीजिए। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। यानी रणनीति साफ है कि केजरीवाल की छवि को बचाने की हर मुमकिन कोशिश होगी और इस कोशिश में मददगार साबित होंगी मांगी गई 3 पुस्तकें। अब अगर भगवद गीता और रामायण की बात करें तो रामायण श्री राम के जीवन और चरित्र से सीखने वाला ग्रंथ है और इसकी धार्मिक मान्यता भी है, इसलिए रामायण पर प्रश्न नहीं उठ सकता। वहीं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, जिन्हें जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनाया जाता है। इसकी एक अपनी धार्मिक परिधि है जो केजरीवाल के जीवन में बदलाव के साथ जेल के बाहर धार्मिक माहौल बनाने में सहायक हो सकी है। लेकिन अब बात पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड की बात आती है तो केजरीवाल के आगे की तैयारी का एहसास हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सितंबर 2023 में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में बहुत कुछ ऐसा है जो भारत के इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा से सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। दरअसल नीरजा चौधरी ने अपनी पुस्तक में भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को दिखाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में समीक्षा की है कि पूर्व से प्रधानमंत्रियों ने कैसे बड़े फैसले लिए हैं। पूरी रिसर्च के साथ ये बताया गया है कि फैसले के लिए पूरी प्रक्रिया क्या होती है। और इतना ही नहीं, जिन प्रधानमंत्रियों का इस पुस्तक में जिक्र है, फैसला लेते समय उनकी स्थिति और मनोस्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी इस पुस्तक में उन फैसलों को बड़ी गंभीरता और बारीकी से रखा गया है जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदली। अब प्रश्न ये है कि इस पुस्तक मात्र को पढ़ने से क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब पढ़ने से ज्यादा अगला कदम उठाने में है। तो क्या केजरीवाल जेल में बैठकर भी देश की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो देश का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? जवाब पुख्ता नहीं है, लेकिन संकेत यही है।
आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट कि क्या है जो वो देखना चाहेंगे इस किताब में, और जब पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगी उनसे चर्चा करना कि क्या उनको ठीक लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा। केजरीवाल बहुत पॉलिटिकल हैं, शख्सियत हैं, तो वो चाहेंगे देखना और प्रधानमंत्रियों ने कैसे चीज़ों को हल किया, कैसे चुनौतियों से जूझे, मुश्किल हालातों से निकले, अपोनेंट्स को कैसे हराया, ये सब चीज़ें हैं उस किताब में। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने संकेतों में विपक्षी गठबंधन के अंदर ही अपनी दावेदारी पेश कर दी है? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय की समीक्षा है जो 1980 से 2014 के बीच लिए गए हैं। यानी इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों का जिक्र या समीक्षा नहीं है। मतलब ये कि पिछली सरकारों में लिए गए फैसलों पर बीजेपी विपक्ष को जिस तरह घेरती है उसका जवाब तैयार किया जा रहा है, और जवाब देने के लिए सक्षम व्यक्ति वही हो सकता है जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करे। तो क्या जेल में कैद रहकर भी अरविंद केजरीवाल विपक्ष की तरह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तैयार करने की तैयारी में है? ये दिखता मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि 2014 में अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जिसने पीएम मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ा था। मोदी तब भी पीएम पद की दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे थे और केजरीवाल वाराणसी के चुनाव मैदान में उनके सामने थे, और उनकी पार्टी तब से लगातार पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कर रही है। केजरीवाल को बीजेपी के लिए खतरा बताने से भी नहीं चूक रही। आज दिल्ली विधानसभा के पटल पर जिस तरह के विस्फोटक खुलासे हुए, एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि इस देश में अगर लोकतंत्र को खतरा है, बाबा साहेब के लिखे संविधान को खतरा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। पूरे देश में लगातार असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। अब प्रश्न यह है कि क्या जेल के अंदर रहकर केजरीवाल बाहरी दुनिया की सियासी जंग लड़ेंगे कैसे? इसका जवाब है एनजीओ की तरह चलने वाली पार्टी के वॉलंटियर्स। जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोई भी व्यवस्था जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जेल के अलग कायदे कानून है, विजिटिंग आवर्स हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जेल में किसी तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर सकें। अरविंद केजरीवाल के समर्थक अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में तिहाड़ जेल के सामने मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, ट्रैफिक खासा बाधित है। अचानक से अरविंद केजरीवाल के समर्थक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यानी राजनीति सड़क पर जारी रहेगी और केजरीवाल जेल के अंदर रहकर भी कई मैसेज दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि केजरीवाल पर अभी सिर्फ आरोप है, इसलिए उन्हें सुविधाएं दी जा सकती है जिसके संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। उस दिल्ली सरकार की जिसके मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल खुद हैं, लेकिन उन्होंने सुविधाओं की मांग कोर्ट से की है ताकि उनकी ईमानदार वाली छवि और सरकार की पारदर्शी नीति पर प्रश्न न उठे। रही बात जेल से राजनीति की, तो उसकी प्रक्रिया अलग है जिसमें केजरीवाल को उनकी पार्टी माहिर खिलाड़ी मानती है।